Que onda muchacho, arriba las manos, cabacho moreno, penetra tu barrio, enseño rolas de rock, back frente. Que onda muchacho, arriba las manos, cabacho moreno, penetra tu barrio, enseño rolas de rock, back frente. नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 11वीं कविता 2 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई व्यापक घुंघरू बांधी मीरा नाची। ये मीरा जी द्वारा लिखे हुए हैं। मीरा जी कवियत्री हैं इनकी। इसमें क्या है, मीरा जी जो है श्री कृष्ण के बारे में ये कविता है। श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हैं और उनको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं कि ये मेरे पति हैं। तो इस तरह से मीरा जो है किस तरह उनकी भक्ति में लीन है वो इसमें दिखाया गया है, बताया गया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, संत डिग बैठी बैठी लोक लाज कोई। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैली गई आनंद फल बोई। दूध की मंथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी धृत काढ़ी लियो डारी दई छोड़ी। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो इसमें जो है इस काव्यांश में मीरा बाई जो है श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। कवियत्री जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरों ने कोई, दूसरा कोई भी नहीं है। अन्य व्यक्ति का अर्थात अन्य व्यक्ति का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर मुकुट विद्यमान है, शोभायमान है। मोर मुकुट किसके सिर पर था? श्री कृष्ण के सिर पर। मेरो पति सोई, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। सोई, सोई का अर्थ होता है बेटा वही वही। छोड़ दई कुल की कहानी, कुल की कहानी यहाँ पर जो है परिवार की मर्यादा को कहा गया है। तो यहाँ पर मीरा कहती हैं कि छोड़ दी कुल की कहानी, जो परिवार की मर्यादा है उसको छोड़ दिया है। कहाँ करिए कोई, इसके लिए मेरा कोई क्या करेगा। संत डिग बैठी बैठी, संतों के साथ बैठकर, संतों की संगति में वो बैठती हैं तो उनके बारे में बताया गया है। लोक लाज खोई, उन्होंने जो है लोक लाज क्या होता है, जो समाज में जो मर्यादा है, लोक होता है समाज, लाज होता है मर्यादा, समाज की मर्यादा को उन्होंने त्याग दिया है, खो दिया है, कोई खो दिया है। असवन जल सींची सींची, असवन जल, असवन होता है आंसू, असवन जल आंसुओं का जल, सींची सींची सींच कर प्रेम बेली बोई। यहाँ पर कवियत्री जी कहती हैं कि मैंने जिस प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं के जल से सींचा है। कौन सी बेल? प्रेम रूपी, जो कृष्ण का और उनका प्रेम है उसके बारे में बताया गया है। तो क्या कहती है, उन्होंने, मैंने आंसुओं रूपी जल से उनको सींचा है। अब तो बेली फैली गई, अब तो वह प्रेम रूपी बेल फैल गई है। कौन सी बेल? प्रेम रूपी बेल। आनंद फल होयो, और अब तो उस पर जो है क्या कहती हैं कि उस पर जो है आनंददायक फल भी प्राप्त हो चुके हैं, जो खुशी देने वाले फल हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, मथनिया होती है मुझे उसको मथते हैं ना, दूध को बिलोते हैं, उसके बारे में बताया गया है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, जो यहाँ कवियत्री जी कहती हैं कृष्ण रूपी जो दूध है, कृष्ण रूपी दूध, भक्ति, कृष्ण की जो भक्ति रूपी दूध है। कौन सा दूध किया बताया गया है? कृष्ण का भक्ति रूपी जो दूध है, उस दही को अपनी भक्ति से उन्होंने मथ लिया है। इससे अपनी भक्ति से उसको मथ लिया है। दधी मथी धृत काढ़ी लियो, दही को मथ कर उन्होंने घी निकाल लिया है, अर्थात उन्होंने जो भक्ति का सार है उसको पा लिया है। डारी दही छोड़ी,
डारी की गई छोड़ी। यहाँ पर जो है किसको छोड़ने की बात कही गई है? छोई क्या होता है? छाछ। छाछ जो लस्सी होती है, और घी निकाल लिया कहा गया ना, और लस्सी को छोड़ दिया है, छाछ को छोड़ दिया। छाछ क्या? छाछ रूपी सारहीन वस्तु जिसका कोई महत्व नहीं होता, उसको मैंने छोड़ दिया है। अर्थात उन्होंने ये रहस्य जान लिया है कि ईश्वर भक्ति ही उसके जीवन को पार लगा सकती है, उसके जीवन का उद्धार कर सकती है। भक्त देखी राजी हुई। यहाँ पर कवयित्री जी कहती हैं कि वह भक्तों को देखकर तो प्रसन्न होती है। जगत देखी रोई। संसार जो व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त रहता है, व्यर्थ के कार्यों के करने के कारण वो उन्हें कहती है कि व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वह जगत को देखकर, संसार को देखकर रोती है, क्योंकि वो भक्ति से दूर रहते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर की। तो यहाँ पर दासी, दासी किसकी दासी आती है? श्री कृष्ण की। अपने आप को कहती है कि मैं तो आपकी दासी हूँ, श्री कृष्ण को कह रही हैं। तारो अब मोही, मुझे जो है अब भव सागर रूपी संसार से पार लगा दो। तारो अब मोही, उद्धार लगाना, उद्धार करना। मोही मेरा, अब मेरा उद्धार कर दो, अर्थात मेरे भव सागर को अब पार लगा दो। किसको कहती है? श्री कृष्ण के बारे में। ये आपका क्या वंश था बेटा? अब इसमें जो है किस प्रकार जो है भाषा शब्दों का प्रयोग किया गया है वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो क्या है कि इसमें जो है ईश्वर भक्ति को ही संसार से मुक्ति का साधन माना है। ईश्वर भक्ति को ही संसार से मुक्ति का साधन माना है कि ईश्वर भक्ति के द्वारा ही संसार से मुक्ति मिल सकती है। फिर इसमें जो है ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण विद्यमान है। श्रृंगार रस है। अलंकार यहाँ पर दिए गए हैं। गिरधर गोपाल कुल की कहानी, कहाँ करिए कोई, लोक लाज कोई। इनमें बेटा व्यंजनों की आवृत्ति है, तो यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट, प्रेम बेली और आनंद फल में यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर जो है इस पर आरोप लगाया गया आपस में। और फिर इसमें दो शब्द और हैं, बैठी बैठी और सीधी सीधी। इसमें यहाँ पर पूर्ण रूपी प्रकाश अलंकार दिया गया है। और यहाँ पर जो है काव्यांश की भाषा में संगीतात्मकता और गेयता का गुण भी विद्यमान है। ये तो आपके इस प्रकार के प्रश्न थे काव्य सौंदर्य से आधारित। अब आपके इसमें कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न वो किस प्रकार बनते हैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है, मीरा द्वारा दूसरों ने कोई कहने से कौन सा भाव प्रकट होता है? क्यों कौन सा भाव प्रकट होता है कि मीरा जो है श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हैं, उसके अलावा वह किसी के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करती। उनको जो है वह इसके लिए जो है परिवार और समाज का विरोध करने के लिए भी तैयार हैं, ये बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मीरा किसके प्रति समर्पित है और क्यों? मीरा जो है वो श्री कृष्ण जी के लिए समर्पित है, क्योंकि वह उन्हें अपने पति के रूप में देखती है। उन्हें संसार के मिथ्या होने तथा श्री कृष्ण के ईश्वरीय स्वरूप पर पूरा मान है। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को पाने के लिए संसार और परिवार को त्याग दिया है। नेक्स्ट है, मीरा ने किस बेल को बोया है? प्रेम रूपी बेल को। कौन सी? भक्ति की बेल। कौन सी है? भक्ति की बेल है, जो उसको भक्ति रूपी बेल को उन्होंने बोया है। भक्ति रूपी बेल है क्योंकि वो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, ये बताया गया है। और उन्होंने जो है किस तरह से उस बेल को सींचा है? आंसू रूपी जल से उस बेल को सींचा है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। और इसी प्रकार अब वह फैल गई है, अर्थात वह श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह मगन हो गई है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, तारो अब मोही। तारो मैंने बताया था उद्धार, मोही मेरा, मेरा उद्धार करो, ये बताया गया है। के माध्यम से मीरा जी क्या कहना चाहती हैं? इनके माध्यम से मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने आपकी भक्ति के महत्व को जानकर अपना सर्वस्व आपको न्यौछावर कर दिया है। अपने परिवार को, अपने समाज को मैंने त्याग दिया है। मुझे मेरा जो है उद्धार करो, मुझे भव सागर से पार लगाओ, ये यहाँ पर कहना चाहती हैं कवयित्री जी। अब आपका दूसरा काव्यांश है बेटा, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आपनी हो गई साची। लोग कहे मीरा बाई बावरी, न्यात कहे कुलकानी नासी।
विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो है मीरा इतनी भक्ति में लीन हो गई है, तो उनकी भक्ति में लीन होने के कारण जो है मीरा जी कहती हैं कि किस तरह से भक्ति में लीन हो गई हैं और किस तरह उनके ऊपर जो उनके राणा के बारे में बताया गया है यहाँ पर, राणा जी जो है उनके देवर हैं, वो किस तरह से उनके लिए विष का प्याला भेजते हैं और वो भी उन पर असर नहीं डालता, इस तरह भक्ति में वो लीन है, ये बताया गया है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा जी के भक्ति में लीन होकर उन्होंने जो है अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचना शुरू कर दिया है। मैं तो मेरे नारायण सू, यहाँ पर कहती है कि मैं तो अपने श्री कृष्ण जी की हूँ, नारायण या श्री कृष्ण जी हैं। आप ही हो गई साची, मैं तो अपने आप ही उनकी भक्ति में सच्ची हो गई हूँ। अर्थात संसार को यहाँ झूठा और व्यर्थ बता रही हैं। लोग कहें मीरा भई बावली, लोग कहते हैं कि मीरा तो श्री कृष्ण के पीछे बावली हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, न्यात कुटुंब के लोग, जो परिवार के लोग हैं, वो उनको क्या कहते हैं, न्यात कहे कुल नासी, कुल का वंश का नाश करने वाली, जो परिवार के लोग हैं। न्यात क्या होता है बेटा, परिवार। कहते हैं कुल नासी, परिवार, कुल की वंश का नाश करने वाली, जो परिवार के लोग हैं वो उन्हें जो है वंश का नाश करने वाले कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, जब उनके देवर राणा जी ने विष का प्याला भेजा उनके लिए, तो उस समय का बताया गया है, पीवत मीरा हंसी, उनको पीकर भी मीरा हंसती है। अर्थात इस तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है कि विष का भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी, यहाँ पर कहती हैं कि उनके जो प्रभु हैं गिरधर बहुत ही चतुर यहाँ पर बताए गए हैं। नागर होता है चतुर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर चतुर। मीरा के जो प्रभु हैं श्री कृष्ण वह बहुत ही चतुर हैं। सहज मिले अविनाशी, मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए हैं। सहज ही उस अविनाशी प्रभु, अविनाशी होते हैं जिसका विनाश न हो, ऐसे प्रभु के मेरे दर्शन हो गए हैं। अब इसमें क्या है, मीरा की जो है श्री कृष्ण के प्रति अन्योन्य भक्ति को दर्शाया है। वही भाषा है, ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें माधुर्य गुण है, इसमें भक्ति रस विद्यमान है। इसके साथ साथ जो है इसमें कुछ दृश्य बिंबी दिखाए गए हैं, जैसे पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मीरा भई बावली, मतलब बावली दिखाई दे रही है और पैरों पर घुंघरू बांधी, देखने के ऊपर है, तो यहाँ पर दृश्य बिंब विद्यमान है। अब अलंकार बता देती हूँ। कहे कुल नासी तथा गिरधर नागर में यहाँ अनुप्रास अलंकार है। वही गेयता और संगीतमत्ता का गुण जो है पूरी कविता में विद्यमान है आपका। ये आपका जो है इस तरह से काव्य सौंदर्य पर आधारित प्रश्न थे। अब आपके सेकंड जो काव्यांश है उसमें लास्ट काव्यांश है आपका। ये प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का मीरा पर क्या प्रभाव पड़ता है। कृष्ण भक्ति में अपने तन मन की शुद्ध खो बैठती है और मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लग जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं तो मेरे नारायण सु आपनी हो गई साची। पंक्ति के माध्यम से कवियत्री जी क्या कहना चाहती हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवियत्री जी कहना चाहती हैं, श्री कृष्ण के शरण में जाने से अर्थात उनकी भक्ति में लीन होने से वह बिना किसी प्रयास के ही पवित्र हो गई है, शुद्ध हो गई है, सच्ची हो गई है, ये बताया है। नेक्स्ट है, कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण मीरा को क्या क्या अत्याचार सहने पड़े। कृष्ण के प्रति प्रेम तथा भक्ति के कारण मीरा को अनेक कष्ट सहने पड़े। लोग उसको पागल कहते थे, उनके परिवार वाले उन्हें कुलनाशिनी कहते थे और इस प्रकार जो है उनके देवर जो राणा जी हैं उन्होंने विष का प्याला भी उनके लिए भेज दिया था और उनको पीने के लिए मजबूर हो गई थी। ये आपका प्रश्न है। नेक्स्ट,
राणा ने मीरा के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? राणा के लिए मीरा का कृष्ण का पति मानकर उनकी भक्ति करना असहनीय था, इसलिए राणा ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा ताकि मीरा उसे पीकर मर जाए। परंतु मीरा ने विष का प्याला हंसते हंसते पी लिया और उस पर जो है उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये आपकी कविता थी बेटा। इसमें पूरा जो है मीरा जो कृष्ण की भक्ति में लीन है उसके बारे में ही बताया गया है कि किस तरह लोग उसको बावली कहते हैं, कुलनाशिनी कहते हैं और कैसे वो भक्ति में लीन रहती है और क्या उसको भक्ति को किस प्रकार की भक्ति वो मानती है, ये बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ आई होगी और समझ आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।